सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ते हैं। याकूब की पत्री पढ़ेंगे हम। याकूब 5:13 पढ़ेंगे हम। यहाँ पे परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं। तो परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं याकूब के द्वारा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका आत्मा मुझ में होकर पड़ेगा। आप मुझे बहुत अच्छे से उत्साहित कर चुके हैं इस वचनों से। हम सभी जनों को, सुनने वाले को भी, और जो पिता परमेश्वर बोल उन्हें भी आप ढेर सारा आशीष दे चुके हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे जो वचन है वो है प्रार्थना की शक्ति। तो देखिए परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं इस वचन से। याकूब के द्वारा हम वचन पढ़ते हैं। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाएं। आमीन। परमेश्वर हमें यहाँ पे शिक्षा दे रही, यदि हम मसीह भाइयों में से कोई भी दुखी है तो उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। और यदि हम आनंदित हैं तो हमने क्या करना है? स्तुति के भजन गाना है परमेश्वर के लिए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पास्टर। जैसे कोई पास्टर है, पहले तो कोई अगर रोगी है तो उसके लिए क्या हमने कलीसियाओं के प्राचीन का मतलब क्या होता है? पास्टरों को बुलवाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर क्या करेंगे? तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तेल क्या करता है? अभिषेक को दर्शाता है तेल। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके लिए प्राचीन क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमीन। जब हम एक चित्त एक मन होकर किसी रोगी के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हमारे विश्वास के थ्रू बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर हर एक को दुखी नहीं देख सकता है, तो परमेश्वर क्या करेगा? ऐसे किसी न किसी को परमेश्वर ने क्या चुन रखा है अपने वचनों के लिए कि तुम क्या इसमें हो, मतलब परमेश्वर खुद उस इंसान में होकर, प्राचीनों में होकर क्या हर एक दूसरे की जान को बचाते हैं। तो परमेश्वर उसे क्या उठ खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। अगर रोगी ने क्या कर रखा है? पाप भी किया होगा तो वो क्या ऐसे उन पापों की उसे क्या हो जाएगी? क्षमा की प्राप्ति भी मिल जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। आमीन। अगर हमने कोई पाप किए हैं तो हम एक दूसरे से क्या मसीह भाई बहनों में ऐसे कहें कि हमसे ये पाप हुआ लेकिन प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया, तो वहाँ पे क्या परमेश्वर हमें क्या क्षमा करते हैं ना। देखो, पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। आमीन। परमेश्वर अगर हमारे पाप भी हैं तो हमने क्या अपने मसीह भाई बहनों को ऐसे बताना अपने पापों के बारे में, और एक दूसरे के लिए हमने क्या करना है? प्रार्थना भी करना है जिससे चंगे हो जाएंगे ना। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया क्या था? हमारे जैसा एक मनुष्य था। वो भी सुख दुख भोगी इंसान था वो भी। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। किससे की उसने प्रार्थना? हमारे प्रभु परमेश्वर से उसने प्रार्थना की गिड़गिड़ा कर कि मेघ ना बरसे। उसने ये प्रार्थना की परमेश्वर से कि मेघ ना बरसे। अब उसे मतलब उसकी कुछ ऐसी आवश्यकता होगी कि जिससे क्या एलिया ये चाहता था कि मेघ ना हो, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो इसलिए उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर ये प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे।
और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। देखो, जब उसने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी सुनी और क्या 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। अब देखो, जो उसकी चाहत रही होगी कि प्रभु जी, ऐसे मैंने वचन पढ़ा हुआ है एक जगह कि मतलब एलिया की जो ऐसी झोपड़ी थी वो ऐसे टपकती थी, तो उसने कहा प्रभु जी कि जब तक मेरा घर ना बन जाए अच्छे से तब तक क्या आप बारिश ना होने देना। तो 3.5 वर्ष तक ऐसे जल नहीं बरसा। तो फिर जैसे उसकी आवश्यकता पूरी हो गई तो ऐसे फिर एलीशिया ने ऐसे प्रार्थना की परमेश्वर से कि प्रभु जी अब तो मेरी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन भूमि क्या सूख गई और क्या आप ऐसा क्या इस मेह को बरसा दो। तो क्या फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। जैसे एलीशिया ने ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना की और क्या तुरंत परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, तो आकाश से क्या वर्षा हुई और क्या फिर भूमि फलवंत हुई। फिर आगे, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं हे मेरे भाइयों, यदि याकूब के द्वारा परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए। अब हम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए विश्वासी जनों में से, और कोई उसको फेर लाए। हम में से अगर कोई विश्वासी जन भटक गया और कोई दूसरा विश्वासी हम ही में से कोई विश्वासी जन उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। अगर हम मसीह भाई बहनों में से कोई भटक गया और हम ही में से कोई उस भटके हुए को क्या ऐसे परमेश्वर की ओर फेर के लाएं, तो क्या भटके हुए पापी को फेर लाएं, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। वह क्या एक जो प्राणी जन है उसको क्या मृत्यु की ओर से क्या बचा के लेके आएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें क्या लोगों का जीवन भी बचाना है, कि किस तरीके से लोग भटक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी जन हैं कि प्रभु जी भटक गए हैं, वो नहीं जानते हैं आपके मार्ग को, कि किस तरीके से उन्होंने ऐसे छोड़ दिया आपके मार्ग को। लेकिन प्रभु जी आप क्या हम ही में से हर एक का जीवन ऐसे बचा चुके हैं। इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब में आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो, हम सब आपके ग्रहण योग्य हो, हमारा जीवन आपका ग्रहण योग्य हो प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपकी हर एक जो ये वचन आप हमें सिखाते हैं प्रभु जी, वो हर एक वचन हमारे जीवनों में लागू हो प्रभु जी, और आपको हमारा जीवन ऐसे भावता हुआ बलिदान चढ़े प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की इच्छा जरूर चाहतों को आप मसीह में पूरा कर चुके हैं खुदावन यीशु। पिता परमेश्वर, हम ऐसे ही निरंतर आपसे बातचीत करने वाले बने और आपके राहों पे चलने वाले बने प्रभु जी। आपकी सिद्ध इच्छा हम सब में पूरी हो और हम सब अनंत जीवन के अधिकारी हों। तो यस प्रभु जी, इस वचन को भी अपने जीवन में रिसीव करते हैं और ऐसे ही आत्मिकता में निरंतर आगे बढ़ते हैं। आमीन। जय मसीह की।